शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। लिखिएगा अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स या आप इसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोल सकते हैं। संधारित्रों का समायोजन या संयोजन। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखें, संधारित्रों का संयोजन मुख्य रूप से दो तरह से होता है। संधारित्रों का संयोजन मुख्य रूप से दो तरह से होता है। पहला सीरीज अरेंजमेंट। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा पैरेलल अरेंजमेंट। समांतर क्रम संयोजन। पहला हेडिंग देखिए, कलम रख दीजिए। देखिए पहला सीरीज अरेंजमेंट पढ़ना है। बड़ा सिंपल है और परीक्षा में आता भी और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। संधारित्र के लिए हम सिंबल बताए हैं कि ऐसे दो को बराबर चिन्ह पाट दीजिएगा तो ये संधारित्र का संकेत हो गया। ठीक है, चाहे वो कैसा हो संधारित्र हो, बस ये सिंबल बना देना है तो ये संधारित्र का सिंबल हो गया। अगर हम देखें तो ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। ठीक, हमको कौन सा क्रम देखना है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र का ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट। फिर देखिए एक संधारित्र हम इसमें जोड़े तो दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के कौन से प्लेट से जुड़ा? पहले प्लेट से। फिर से पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र का कौन सा प्लेट? दूसरा प्लेट। ये कौन सा संधारित्र है? दूसरा संधारित्र। दूसरा संधारित्र के पहला प्लेट से जुड़ गया। फिर ये देखिए तीसरा संधारित्र, तो तीसरा संधारित्र का कौन सा प्लेट? पहला प्लेट। दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछें कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है तो सीधे बोलिए कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ठीक है, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। बात समझ में आया? फिर से पहले संधारित्र में दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ठीक है, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। क्लियर हुआ? इस संयोजन में आवेश का मान बराबर होता है। इस संयोजन में आवेश का मान क्या होता है? जैसे पहले संधारित्र में अगर प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू, तो दूसरे संधारित्र में भी
यही होगा प्लस क्यू माइनस। इस संयोजन में आवेश का मान बराबर होता है, क्लियर हुआ, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग। विभवांतर इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और V3 होगा। बोलो क्लियर हो गया। फिर से अब फिगर को भुला जाओ, ऐसे इमेजिन करो। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, पहला संधारित्र के दूसरा प्लेट, ठीक है, दूसरे संधारित्र के पहला प्लेट से, दूसरा संधारित्र के दूसरे प्लेट से तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। पहले संधारित्र, इस संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में आवेश का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान इस संयोजन में आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। कौन कौन बताएगा? एनीबॉडी? श्रेणी क्रम संयोजन, इस संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। न बुझाए तो फिगर बना के भी बोल सकते हैं। इस संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में आवेश का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। बुझाया? हाँ जी। तो फिर से श्रेणी क्रम संयोजन में या इस संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। इस संयोजन में आवेश का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। बोलो समझ में आ गया? इसका विभवांतर V1, V2, V3 समझ में आया। लेकिन इस पर आवेश प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब कौन कौन बोलेगा? इसमें धारिता मान के चलो, इसका C1 है, ये C2 है और ये C3 है। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। बोलो। बीच में छोड़ दी। बोलो फिर से बोलो, घबराओ नहीं। हाँ, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, हाँ ठीक है, बैठ बोलो। पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है। इसी क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें आवेश का मान एक होता है, लेकिन विभव का मान अलग होता है। ठीक, बोलो। पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट से और दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से और तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है। तो इसे पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में या श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान बराबर बराबर होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। हो गया? बट समांतर क्रम में क्या होगा? देखो, ये 3 संधारित्र हो गए, तो इसको बोलना बहुत आसान है। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के पहले प्लेट एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और सभी दूसरे प्लेट
एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इस संयोजन में आवेश का मान अलग अलग होता है। समझ में आया? इस संयोजन में आवेश का मान अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर समान होता है। बोलो क्लियर हो गया? तो चलिए अब इतना बात लिख लीजिए। पहला हेडिंग दे दिए हो? पहला बोले, पहला बोले श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से कॉमा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को जारी रखते हैं। जिसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इस संयोजन में आवेश का मान बराबर लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। देखिए यहाँ देखिए, इसमें क्या करेंगे कि जो है उसको मान लेंगे। जैसे 3 गो संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो हम मान लेंगे कि माना 3 संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब इसमें तीनों चीज मान लेंगे। पहले मानेंगे धारिता, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। इतना मान लिए। अब क्या चीज बराबर है और क्या चीज अलग है? आवेश बराबर है तो हम सभी प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना मानेंगे? Q, ना प्लस Q ना माइनस Q, खाली क्या मानेंगे? Q। तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना है? Q है। अब
ये विभवांतर जो है प्लेट के बीच का है विभवांतर, और अलग अलग है ना। तो अब यहाँ पे मानेंगे क्या चीज, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर या संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर क्रमशः क्या क्या मानेंगे, V1, V2 और V3 है। बोलो ये बात बुझाया, इतना मानने आ जाएगा। अलग अलग जो होता है उसी से समीकरण बनाया जाता है, ये याद रखना है, चाहे वो समांतर क्रम पर हो चाहे श्रेणी क्रम। समीकरण किससे बनेगा, जो अलग अलग। तो अलग अलग क्या पाया गया, हाँ विभवांतर अलग अलग। तो कुल विभवांतर जब निकालोगे तो कुल विभवांतर V1, V2 और V3 को जोड़ के प्राप्त होगा। तो हम लोग कुल विभवांतर क्या लिखेंगे, इसलिए कुल विभवांतर V बराबर क्या होगा, V1 V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V1 का, V2 का और V3 का। तो चलिए पहले संधारित्र पे आते हैं। ये पहला संधारित्र है, इसमें C भी है, V भी है और Q भी है। C बराबर फॉर्मूला क्या पर है, इसको देख के बताओ क्या हो। C बराबर Q बाई V होता है ना, तो C के जगह पर कौन होगा, C1 बराबर Q बटा में V1। बोलो इसमें होगा इतना, इसमें होगा, इसमें। वेरी गुड। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ क्या मौजूद है, तो अगर C बराबर Q बाई V होता है तो V बराबर क्या होगा, Q बाई C होगा। तो अब बताओ यहाँ V1 बराबर क्या होगा, Q बाई C1। बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पर V1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q बाई Q बाई, बुझाया, कॉमन है Q कॉमन ले लेंगे। तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, ये भी का मान हो गया। क्लियर। हम बोले हैं ना कि जो अलग अलग हो उसी से समीकरण बनाते हैं, यही हमारा समीकरण है। बोलो इतना बात समझ में आया। अब सुनो आगे का बात। ये तीनों संधारित्र है। मान के चलिए कि कोई आप डिवाइस बना रहे हैं, कोई ऐसा डिवाइस बना रहे हो जो तुम्हें जरूरी है, या रेडियो ही है और रेडियो में कोई कैपेसिटर छोटा सा लगाना है। जिस जगह पर आप कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, कंडेंसर लगाना चाहते हैं, उसमें आपको जरूरत है 10 माइक्रोफैराड का। 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर वहां लगाना जरूरी है। मार्केट में गए और जा करके हम कैपेसिटर खरीदे, तो जब कैपेसिटर खरीदे तो दुकानदार हमसे पूछा कि आपको कितना का कैपेसिटी का चाहिए। तो हम बोले 10 माइक्रोफैराड का या 10 UF का। तो वो बोला कि उतना का नहीं है, 2 माइक्रोफैराड का है, 3 माइक्रोफैराड का है, लेकिन 10 का नहीं है, उसमें जितना मांगिएगा हम दे देंगे। तो दुकानदार से ही बोल दिया। तो ये बेचारा सोच में पड़ गया कि हमको तो 10 का चाहिए, आई 2 माइक्रोफैराड का रखा हुआ है। तो उसको क्या करना चाहिए, 5 को ले लेना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंस ये यहाँ से पता चलेगा कि आखिर कैपेसिटर में रिलेशन, उनकी कैपेसिटी में क्या रिलेशन होती है। समझ में आया। जोड़ने के तरीका पर निर्भर करेगा कि उसे कैसे जोड़ा जाए कि 10 पुर जाए। तो उस हिसाब से 2 माइक्रोफैराड का या 3 माइक्रोफैराड का वो 7-8 को कैपेसिटर खरीद भी लेता है। तो अब उसे घर पर जा करके उसे जोड़ना होगा। वो ऐसा तरीका से जोड़े कि वैल्यू कितना हो जाए, 10 हो जाए। अब जोड़ने का तरीका 2 ही गो है, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ेगा या समांतर क्रम में, या फिर ये भी हो सकता है कि श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में जोड़े, थोड़ा सा श्रेणी में और थोड़ा सा समांतर में। तो वो मिश्रित क्रम कहलाएगा। बात बुझाया। तो अब यहाँ पे तुमको यही समझना है कि जरूरत कितना का था, 10 का, लेकिन हमने 2 माइक्रोफैराड के साथ 8 कंडेंसर खरीद लिए। तो जिसे हम 10 कह रहे हैं, मान के चलो कि 4 गो या 5 गो
कंडेंसर मिला करके एगो कंडेंसर के बराबर हो गया, माने 10 का काम करने लगा। तो वो जो 4-5 गो कंडेंसर है वो 10 के काम किया, तो 10 वाले कंडेंसर को हम लोग समतुल्य संधारित्र कहेंगे। बात समझ में आया? समतुल्य संधारित्र मतलब कि इसके तुल्य है, इसलिए समतुल्य या केवल तुल्य बोल सकते हैं। ये बात बुझाया? तो इस तरह से हम ये कौन सा क्रम पढ़ रहे हैं? अभी श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में कितने संधारित्र हम लिए हैं? 3 लिए हैं। तो तीनों को मिला के कोई तो एक धारिता बनेगी, इसके वजह से तो उसे कौन सी धारिता कहनी चाहिए? तुल्य धारिता। समझ में आया? तो इनको तीनों को मिला के जो बन रहा है उसे हम तुल्य धारिता अगर कहेंगे, जो इन तीनों के क्या होगा? बराबर होगा। तो अब हम अगर यही लिख दें कि यदि C1 C2 और C3 है ना कि तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, अब तुल्य धारिता ये तीनों के इक्वल में होगा, जो तीनों मिल के काम करेगा अकेले एगो काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या माने? तो याद रहे ये श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम को इंग्लिश में हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम इसका पहला लेटर ले लेंगे एस, ठीक है? तो सी एस से सूचित करेंगे, बोलो याद रहेगा? सी एस, सी से धारिता हो गया, एस से क्या हो गया? सीरीज। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? सी एस हो। तो आवेश इस क्रम में क्या होता है? बराबर होता है। इस क्रम में आवेश क्या होते हैं? बराबर। यानी कि ये जो बड़ा वाला है इस पर भी वही आवेश होगा जो इन सभी छोटे छोटे पर है, छोटे छोटे कंडेंसर पर। समझ में आया? तो अब जो बड़ा वाला संधारित्र बन रहा है, अगर बड़े वाले संधारित्र की हम बात करें तो इस पर चार्ज Q होगा, कैपेसिटी CS होगी, और विभवांतर जो होगा वही विभवांतर होगा जो ये तीनों को मिला के होगा, और विभवांतर कितना होगा? V। तो इसमें क्या रिलेशन पाया जाएगा? बता सकते हो? ये तीनों के बजाय एगो ही हो गया ना, जैसे हम यहाँ पे ये बना देते हैं, ठीक है? ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये CS हो गया, और बीच का विभवांतर कितना हो गया? V। तो अब बताओ यहाँ से V का फॉर्मूला क्या होगा? Q/CS होगा। इस समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। बोलो बुझा गया? ये दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 में भी V था, 2 में भी V था, तो इस V को हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Q/CS बराबर Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलो इतना था। तो अब हम यहाँ पे Q काट सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो धारिताओं का व्युत्क्रम का योग जो होगा वो तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के क्या होगा? बराबर होगा। ये बात बुझा गया? अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मान के चलो तुम्हारे पास 3 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है, ठीक है? 3, एक है 6 माइक्रोफैराड का। तुमसे कहा जाए कि बोलो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो ये कितना का काम करेगा कंडेंसर, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम के लिए 1/3 प्लस 1/6 बराबर, ये 1/CS के बराबर होगा। LCM ले लो, 6 कितना हो गया? 2, फिर 1 कितना हो गया? 3/6, 3 दूना 6 कितना आया? 1/2 1/CS। तो CS का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, आपको 9 लग रहा था, आंसर कितना आया? 2। यानी कि हम 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमारे लिए वो कितना माइक्रोफैराड का हो जाएगा? यही टेक्नोलॉजी है। समझ में आया? जब आप कोई डिवाइस बना रहे हो तो कितना कैपेसिटी वहां चाहिए, उसके लिए आपको एक कैपेसिटर लगाना है, और वो कैपेसिटर अगर 2 माइक्रोफैराड का हो तो या तो आप 2 माइक्रोफैराड का मार्केट से लेके आओ, अगर वो मार्केट में नहीं मिल रहा है तो 3 और 6 का मिल रहा हो, तो क्या करना चाहिए?
उसी दोनों को जोड़ देना चाहिए श्रेणी क्रम में और उसी को लगा देना चाहिए, वो वही काम करेगा जो अकेले 2 माइक्रोफैराड काम करेगा। बोलो क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से श्रेणी क्रम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में दोनों पूछता है एक साथ, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों साथ में पूछेगा तो 5 मार्क्स का, और अकेले पूछा तो 2 मार्क्स का आएगा। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर समांतर क्रम देखते हैं। जो भी डेफिनेशन लिखे है उसके नीचे। हाँ तो अब शुरू किया जाए समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग दे दिए हो, लिखो। इस संयोजन में छिट दिलू नु संयोजन में बोल के वहां छिट दिलक ऊपर। इस संयोजन में सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को एक साथ एवं सभी दूसरे प्लेट को एक साथ जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन में आवेश का मान अलग अलग लेकिन विभवांतर बराबर होता है। देखो 3 गो संधारित्र लिए हैं, सबका आवेश देखो अलग अलग है। धारिता तो C1 C2 C3 होगा, लेकिन विभवांतर सबके लिए क्या रहेगा, बराबर। भी इसका भी भी। अब इन तीनों के पहला प्लेट को एक साथ जोड़ दिए, फिर इसको भी एक साथ जोड़ देंगे और इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो गया, जोड़ा गया। अब बताओ इसमें क्या लिखा जाएगा, जैसे कल नहीं अभी लिखवाए हैं जो माना 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 और C3 है। आगे बोला सर। हाँ, प्रत्येक संधारित्र का यहाँ पे अब आवेश की जगह पे कौन आ गया, विभवांतर समान है, ठीक है। समान है की जगह पर क्या लिख सकते हैं, भी। जैसे क्यू लिखे थे तो भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 और Q3, यही ना है।
इसलिए कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब फॉर्मूला यहां से अगर C बराबर Q बाई V होता है तब Q बराबर C बराबर Q बाई V, तो Q बराबर C भी। यहां से बताओ Q के जगह पर Q1, C के जगह पर C1 और V के जगह पर सबके लिए भी रहेगा, तो Q1 बराबर C1 भी और Q2 बराबर और Q3 बराबर, यहाँ बोला लो अब C1 भी C2 भी C3 भी हो जाएगा। क्या कॉमन है? भी, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये Q का मान है समीकरण नंबर 1। अब हम तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसके पीछे कारण ये होता है कि हमको उसका वैल्यू नहीं, मतलब तीनों के बदला में एगो यूज करना होता है। तो अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो तीनों C1 C2 C3 का तुल्य धारिता प्राप्त होगा। तो हम मानेंगे क्या चीज की, यदि C1 C2 और C3 की तुल्य धारिता, अब CS के बजाय क्या मानेंगे, CP, क्योंकि पैरेलल इसका इंग्लिश है तो CP मानेंगे। CP हो तो अब एक नया संधारित्र ऐसे बन जाएगा। अब इस पर चार्ज हो जाएगा Q, क्योंकि टोटल चार्ज इसका CP, अब विभवांतर तो भी ही रहेगा, टोटल विभवांतर भी रहेगा। तो इस हिसाब से बताओ इसमें Q बराबर क्या प्राप्त होगा, CP भी प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 2। अब इसमें भी देखो Q है, इसमें भी Q है, तो समीकरण 1 और 2 से CP भी बराबर क्या है, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से भी खत्म, तो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस, ये तो सीधा सीधा जुड़ गया। अभी थोड़ा देर पहले जो एग्जांपल दिए हैं 10 माइक्रोफेराड वाला, और मार्केट में वो नहीं मिल रहा, कितना का मिल रहा है, 2 का, तो कितना खरीदोगे, 5 गो। और किस क्रम में जोड़ोगे, समांतर में जोड़ोगे। समांतर में पांचों जोड़ दोगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और वही श्रेणी में जोड़ोगे तब तक कम हो जाएगा, 10 नहीं होगा। इसीलिए हम 10 करना चाहते हैं तो समांतर में जोड़ेंगे। बोलो क्लियर हो गया? चलो इसको अब नोट कर लो।